हेलो, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो लीडिंग टू पीआर हैं, यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप कौन से कोर्सेज को यूज करके आप वहां पे नेशनैलिटी ले सकते हैं, आप वहां पे सेटल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कोर्सेज और डिसिप्लिन हैं जिनकी बेस पे आप जब ऑस्ट्रेलिया में वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उन कोर्सेज का जो है यूज करते हैं जिन कोर्सेज की नेक्स्ट पीआर अवेलेबल होती है। अगर ऐसे कोर्सेज जिनकी नेक्स्ट पीआर नहीं है तो अगर आप उन कोर्सेज में चले भी जाते हैं तो देन आप पीआर के रूट पे जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो आप जब ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करें तो आप कोशिश करें कि आप उन जो प्रोग्राम्स हैं उनको लें जो ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे जो इनकी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें जो है ये सारे जो हैं वो मौजूद हों। तो सिंपल आप उनकी ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके जो है ऑक्यूपेशन इनकी लिस्ट प्रॉपर स्किल्ड बनी हुई है, आप उस पे अपना जो कोर्स है उसको देखें कि क्या ये कोर्स यहाँ पे मौजूद है और इसकी असेसमेंट कैसे हो रही है और ये किस मोड पे है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम है और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो इन सारी चीजों को जो है वो मद्देनजर रखते हुए अपना कोर्स सेलेक्ट करें। तो ऐसे कोर्सेज जिनकी पीआर अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में या जिनकी बेस पे आप पीआर पे मूव कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंप्यूटर और आईटी सेक्टर के जो कुछ कोर्सेज हैं वो उन पे पीआर होती है और उनके जो कोर्सेज हैं, डिप्लोमाज हैं वो अवेलेबल हैं। इसके लिए एक ही बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आप जब भी पीआर के लिए मूव करें तो आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया में वो मिनिमम 2 इयर्स होनी चाहिए। यानी आप किसी भी प्रोग्राम पे उस जो रेफरेंस या उस जो प्रोग्राम है उस पे आप मिनिमम 2 इयर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी स्टडी पे हो, आप वीजा ले चुके हो उनका, आपने वो 2 इयर्स कंप्लीट किए हो, देन आप इस जो रोड है इसके ऊपर आ सकते हैं। अगर आपने उस कैटेगरी को उसको पूरा नहीं करते तो देन आप इस पे नहीं आ सकते। दूसरा इसमें है कि कोई एज लिमिट है 18 ईयर्स से 50 तक आपकी जो है एज होनी चाहिए और देन आपकी वो जो ऑक्यूपेशन है या आपका जो कोर्स है वो रिकग्नाइज होना चाहिए जो इनके स्टैंडर्ड अथॉरिटीज ने बनाए हुए हैं और उसके अलावा जो है आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो हम बात कर रहे थे कि कोर्स कौन कौन से हैं, उसमें कंप्यूटर एंड आईटी में जो कोर्स है वो सपोर्ट इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टर है, सिस्टम एनालिस्ट है। तो ये आईटी के रिलेटेड ये वाले कोर्सेज हैं जो हैं वो लीडिंग टू इमिग्रेशन है, आपकी जो है पीआर है। इसके बाद आप बात करते हैं ट्रेड कोर्सेज की, तो इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन, मैकेनिक, बोट बिल्डिंग, ये सारे इसमें ट्रेड वाले में जो है वो सेक्टर में आ जाते हैं। इसके बाद आप नर्सिंग और मिडवाइफ में आते हैं, तो मिडवाइफरी, नर्स प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड नर्स, ये सारे जो कोर्स या मॉड्यूल्स होंगे ये भी लीडिंग टू पीआर होंगे। इसके साथ साथ मेडिकल में एमबीबीएस एंड एमडी, ऑटोमोटिव में जनरल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये उसमें फॉल करेंगे। इसके साथ साथ सोशल वर्क के भी कुछ प्रोग्राम्स कोर्सेज जो होते हैं वो लीडिंग टू पीआर होते हैं, वो बैचलर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, ये भी उसी में फॉल करते हैं। डेंटिस्ट्री यानी आपका डेंटल जो है वो जो साइंस है, जो आपकी डिग्री है वो भी उसी में फॉल करेगी। इसके अलावा कुकिंग एंड शेफ कोर्सेज जो हैं इनकी भी बहुत जो है वो हाई डिमांड है और ये भी लीडिंग टू पीआर हैं। उसमें बेकरी एंड शेफ कोर्सेज होते हैं वो सारे उसमें हैं। इसके साथ साथ आपकी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें कुछ कोर्सेज जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर है, तो ये भी सारे उसी में फॉल करते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में हमारे पास एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एग्रीकल्चरल इंजीनियर है, केमिकल है इंजीनियर, सिविल इंजीनियर है, ये सारे इसमें फॉल करते हैं। अकाउंटिंग की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की अकाउंटिंग की, तो उसमें अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर्स, ऑडिटर्स, बजट एनालिस्ट, ये भी सारे उसी में फॉल करते हैं। और अगर आप किसी एजुकेशन सेक्टर में जा रहे हैं या एजुकेशन में है तो उसमें चाइल्डहुड एजुकेशन में आ सकते हैं आप, प्राइमरी टीचर, यूनिवर्सिटी लेक्चरर एंड वोकेशनल एजुकेशनल टीचर जो होते हैं। और इवन तो आपके स्पेशल कोर्सेज या स्पेशल इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट्स के साथ भी कुछ कोर्सेज होते हैं, उसमें जो है वो आपकी कोई इम्पेयर्ड जो है वो एजुकेशन भी हो सकती है। स्पेशल एजुकेशन में ये भी सारे जो हैं वो फॉल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप आगे चलें तो उसमें हमारे पास जो है वो पेंटिंग एंड डेकोरेशन, प्लम्बरिंग और टेक्नीशियन, इस तरह के भी कोर्सेज हैं।
साइकोलॉजी में BSc एंड MSc साइकोलॉजी के भी उसमें मौजूद हैं। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब भी आप कोई कोर्स सिलेक्ट करें तो आपको स्टार्ट में भी मैंने बताया कि आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएं ऑस्ट्रेलिया की, और वहां पे जाके स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाएं। स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट आप लिखेंगे, गूगल पे भी जाएंगे तो देन भी आपको मिल जाएगा, उसको आप ओपन करें। वहां पे प्रॉपर आपकी वीजा क्लास के हिसाब से भी सारी चीजें मौजूद हैं, यानी आप किस वीजा पे राउट करेंगे, आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आप डिग्री कंप्लीशन की तरफ जाते हैं तो आपके पास एक 485 सब क्लास के साथ एक वीजा होता है, उसकी बेस पे आप टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा उसको कहते हैं बेसिकली, तो उसकी बेस पे आप ये आप फर्दर PR के लिए जाते हैं या अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो उसके लिए भी आपने जो फीस वगैरह है, कितना ड्यूरेशन है, वो ऑलमोस्ट कुछ 1780 वगैरह जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, उसकी जो वीजा ड्यूरेशन होती है वो ऑलमोस्ट 12 महीने से लेके आपकी 2 इयर्स तक भी हो सकती है एक्सटेंड, उसके बाद भी एक्सटेंड हो जाती है। तो आपने एक तो वेबसाइट पे अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है, आपका कोर्स कौन सा अवेलेबल है, वो सारी चीजें आपने देखनी है। अब आप जब ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जाएंगे तो आगे वीजा कैटेगरीज में भी आती हैं कि आपकी कौन कौन सी वीजा कैटेगरी अवेलेबल है, आप किस वीजा कैटेगरी में फॉल करेंगे। और ये कोर्स जो है, यानी ये जितने भी हमने कोर्सेज को डिस्कस किया है, क्या ये किस वीजा सब क्लास में फॉल करते हैं। हो सकता है कुछ जो कोर्सेज हैं वो 485 पे अवेलेबल ही ना हो, आप जब वीजा के लिए जाएं तो आपको उस वीजा कैटेगरी पे भी उसका होना बहुत जरूरी है। अगर हम जनरल बात करें वीजा जो इसके रिलेटेड है, ज्यादातर वो कौन कौन से हैं जो स्टूडेंट्स लेते हैं या वहां पे अवेलेबल हैं, उसमें एम्प्लॉयर जो है नॉमिनेशन स्कीम एक वीजा है 186, उस पे जाता है स्टूडेंट। टेम्परेरी जो है स्किल्ड स्ट्रीम है वो 482 है, उस पे जाता है। इसके बाद स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा है वो 189, उसको डील करता है सब क्लास। स्किल्ड नॉमिनेटेड वीजा है वो 190 सब क्लास डील करता है। ट्रेनिंग वीजा है 407 सब क्लास डील कर रही है। टेम्परेरी ग्रेजुएट जो है वो वीजा जैसे मैंने आपको बताया 485 डील करती है, ज्यादातर लोग इसी पे होते हैं स्टूडेंट्स। स्किल्ड रीजनल जो है वो वीजा है, ये प्रोविजनल होता है 489। स्किल्ड वर्क रीजनल स्ट्रीम होती है, ये भी प्रोविजनल है 491 स्ट्रीम इसको डील कर रही है। और इसी तरह से स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल जो स्कीम है जिसको 494 डील करती है, और ये भी जो है इसी राउट पे आते हैं। तो आप जो आप कोर्स लें, आप एक तो देखें स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसके बाद जो है अपना कोर्स सेलेक्ट करें और फिर उसको देखें कि आप उसके बाद आपकी वीजा स्ट्रीम कौन सी बनेगी। उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना उसमें ये भी देखें कि आपका ये मीडियम टर्म जो है ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, या रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम में है, किस स्कीम में है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपना वीजा रूट और अपना जो कोर्स है उसको भी सिलेक्ट करें। और उसके बाद जब आप मूव हो, जब आप अपना वीजा ट्रांसफर उस पे कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उस सूरत में भी देखें कि आप आपकी कौन सा जो वीजा सब क्लास आपके लिए बेहतर रहेगी और किस जो है वो ऑक्यूपेशन में आपको उसमें जाना है, और किसकी जो है वो PR के लिए फीसिस वगैरह भी आप देखेंगे। आप उसके बाद अपना जो है रेलिवेंसी देखेंगे, आप अपनी स्किल देखेंगे जो आपने प्रीवियस डिप्लोमा कोर्स में या डिग्री में ली है, क्योंकि उसका भी एक टेस्ट होता है पॉजिटिव, उसका ट्रेनिंग टेस्ट होता है। और उसके बाद जो है वो आपका स्किल टेस्ट भी होता है, आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। ये सारी चीजों को जो है वो कंप्लीट करने के बाद ही आपको ये वीजा ग्रांट होता है, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन को देखते हुए होता है कि इन्होंने ये स्किल्स गेन की हैं, अब इस स्किल के बेस पे ये PR के रूट पे ये आ गए हैं, तो अब हमने इनको PR देनी है, तो उन्होंने वो सारी चीजों को मद्देनजर रखना है कि हमने इनको किस तरह से लेके जाना है, और आपको भी वो सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन ये ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप जब भी इसकी तरफ जाएं तो इन चीजों का जरूर ख्याल रखें, ताकि आपका एक तो वक्त बचे, और अगर जिस प्रोग्राम पे आप वक्त जो है वो लगा रहे हैं उसका आपको फ्यूचर में फायदा भी हो। थैंक यू सो मच।